पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में लगाया जनता दरबार, 100 शिकायतों का किया निस्तारण। सीएम धामी ने समाज सेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। उत्तराखंड में भारी बारिश से कुमाऊं में 55 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड क्रांति दल ने की चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत, उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास को लेकर दी जानकारी। कुमाऊं के अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बरसात लोगों के लिए आफत बनी हुई है। भूस्खलन के बाद सड़कों पर मलबा आने से कुमाऊं की करीब 55 सड़कें बंद है। पिथौरागढ़ जनपद में रुक रुक कर हो रही बरसात से सरकारी और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धारचूला क्षेत्र में आधा दर्जन आवासीय भवनों को क्षति पहुंची है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के डीएम को सड़कें खोलने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक राहत पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। अपर आयुक्त जीवन सिंह नगरियान ने बताया कि नैनीताल जिले में 14 मार्ग बंद है, जबकि अल्मोड़ा में 5, पिथौरागढ़ में 16, बागेश्वर में 13 और चंपावत जनपद में 7 मार्ग बंद है, जिसमें 49 ग्रामीण मार्ग शामिल है। 3 बॉर्डर मार्ग बंद है। इसके अलावा सबसे ज्यादा नुकसान पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में हुआ है, जहां पेयजल और विद्युत लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि डीडीहाट में वज्रपात के चलते विद्युत विभाग का 25 kV का ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कल डोईवाला पहुंचे और वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की पुण्यतिथि पर हुई श्रद्धांजलि सभा में शिरकत कर प्रसिद्ध समाज सेवी मांगेराम अग्रवाल को याद किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ सभी लोगों ने स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल स्मृति वन और मांगेराम अग्रवाल की मूर्ति का अनावरण किया। समाज सेवी मांगेराम अग्रवाल के द्वारा डोईवाला में बसाई गई केशवपुरी और राजीव नगर के प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया। उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए और आज चाहे हमारे केंद्र की सरकार है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने 8 साल का कालखंड पूरा कर रही है, उसमें जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिससे गरीबों के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। एक नया उनके जीवन में सवेरा आया है। उसी का अनुसरण करते हुए हम क्योंकि मांगेराम जी की आज पुण्यतिथि है, उनको स्मरण करते हुए हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए अनवरत रूप से काम करेगी। हम बस्तियों में जाएंगे, हम आम जनता, सामान्य जनता के बीच में जाएंगे। सरकार सबकी सहयोगी के रूप में, साझेदार के रूप में काम करेगी। तिथि में जिस प्रकार से उनकी मूर्ति का अनावरण, उनकी एक स्मृति में वाटिका का अनावरण और पौधारोपण, विशिष्ट लोगों का सम्मान जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ये सब कार्यक्रम हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से समाज के प्रति जो लोग योगदान देते हैं और उनके पुण्यतिथि पे जिस प्रकार से कार्यक्रम हम करते हैं, कार्यक्रम तो अपनी जगह है, लेकिन इससे अनेकों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि समाज के प्रति हमें और भी जागरूक होना चाहिए और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं आए हुए आगंतुक तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करें। आप जानते हैं कि उनकी स्मृति में आज भी एक चिकित्सालय घमंडपुर में चल रहा है, उनकी स्मृति में आज भी केशवपुरी में कार्यक्रम चलते हैं, उनकी स्मृति में अनेकों हम लोग काम करते हैं। ये भाव हमारा बना रहे। भगवान हृदय है, उन्होंने यहाँ विद्यालय के लिए दिया है, इस संस्कार केंद्र के लिए दिया है, माननीय हमारे यहाँ के विधायक जी ने दिया है। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दर्शन हॉल देहरादून में सहकारिता विभाग की 108 का कंप्यूटरीकरण लाइव और साइलेज उत्पादन और विपणन सहकारी संघ लिमिटेड संयुक्त उद्यम की टोटल मिक्स राशन इकाई का शिलान्यास किया। दरअसल सहकारिता विभाग लगातार कंप्यूटरीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा गरुड़ क्षेत्र के बैजनाथ स्थित पर्यटक आवास गृह बैजनाथ में चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। उत्तराखंड क्रांति दल विधि प्रकोष्ठ प्रभारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड राज्य के निवासियों को जगाने की मंशा से इस चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है, जहां वर्तमान में उत्तराखंड राज्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आवारा पशुओं, जंगली जानवरों, बंदरों इत्यादि की समस्या से किसान परेशान है और इस समस्या से निजात दिलाने में भाजपा सरकार पूर्णतः विफल रही है। साथ ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी पक्ष का ही काम कर रही है। इसी के तहत कल कथित घाटी से चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। आज उत्तराखंड क्रांति दल जिला इकाई बागेश्वर के द्वारा आहूत
एक चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत हुई है गरुड़ में, विकासखंड गरुड़ में। और अब ये गांव-गांव तक यह अभियान जाएगा कि यहाँ के जो लोग त्रस्त हैं, जैसे कि जल जंगल ज़मीनों के मुद्दों को लेकर के अभी एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया, तो ऐसे मामले, इसी प्रकार से आवारा पशु हैं, जंगली जानवर हैं। आज कत्यूर घाटी और हमारे राजाओं की राजधानी रही कत्यूर क्षेत्र की उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा यहाँ पर बैठक आहूत की गई थी और इस बैठक में हमने राज्य के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने सन 1978 से लगातार 2000 तक इस राज्य को बनाने के लिए हमारे लोगों ने संघर्ष किया। 94 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 40-45 लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए शहादत दी, लेकिन राज्य बना। राज्य बनने के बाद राज्य की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में गई जो इस राज्य को नहीं चाहते थे राज्य बने, और ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर गई तो यहाँ का विकास नहीं हो पाया, यहाँ का पलायन नहीं रुक पाया, लोगों को रोजगार नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार प्रभारी सतपाल महाराज ने अपने आश्रम में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान आम जनता के साथ भारी संख्या में भाजपा नेताओं ने भी अपनी शिकायतें सतपाल महाराज के समक्ष दर्ज कराई। साथ ही प्रभारी मंत्री के जनता दरबार से बहुत से अधिकारी नदारद भी रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हरिद्वार के प्रभारी सतपाल महाराज ने प्रेम नगर आश्रम में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिलाधिकारी से लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना था, लेकिन देखने में आया कि कई विभाग के अधिकारी जनता दरबार में नहीं पहुंचे। यहाँ आने वाले प्रत्येक फरियादी को पहले अपना पंजीकरण कराना था, जिसके बाद एक एक कर सतपाल महाराज ने सभी की बातें सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश जारी किए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने धारचूला में आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आपदाग्रस्त धारचूला मल्ली बाजार एलधारा क्षेत्र का दौरा किया। KMVN के गेस्ट हाउस में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। सभी पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों तक तत्काल राहत देने के निर्देश भी दिए। एलधारा के इसको लेकर हमारी जो मीटिंग हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो कंसल्टेंसी के लिए हमें पहले एक एस्टिमेट दिया है, उसी के क्रम में वो कंसल्टेंसी का काम करेंगे और उसी टाइम पीरियड में टेम्परेरी वर्क BRO के द्वारा किया जाएगा। रिलीफ कैंप हमारा तब तक के लिए, पूरे मानसून सीज़न के लिए हम लोग एक रिलीफ कैंप चला रहे हैं और जितने भी प्रभावित परिवार हैं या जो असुरक्षित परिवार हैं उनको वहाँ रखा जा रहा है। और रिलीफ कैंप को लेकर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरी तरफ से दिए जा चुके हैं। आधुनिकता के युग में लोग जहां आलीशान होटलों, रेस्टोरेंट में केक काट कर या बड़े आयोजन करके जन्मदिन मनाते हैं, वहीं आज भी ऐसे लोग हैं जो सनातन परंपरा को संजोकर अपना जन्मदिन गौ सेवा में समर्पित किए हुए हैं। ऐसे ही व्यक्ति हैं जगदीश भट्ट, जो कोरोना काल से सड़क पर खाने के लिए भटकने वाले निराश्रित गौवंशों को प्रतिदिन सुबह हरा चारा खिलाते आ रहे हैं और उसके बाद ही स्वयं खाते हैं। पंजाब बिजली विभाग से सेवानिवृत्त जगदीश भट्ट उत्तराखंड में स्थित पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गाँव के अपने पुश्तैनी घर यमकेश्वर पहुंचे। जगदीश प्रसाद भट्ट पहले से ही गौवंश की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जीवन गौवंश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपके जो पहाड़ TV को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हर समय आप हमारे साथ रहते हो और गौ माताओं का दुख आप पूरे जन जन तक आप पहुंचाते हो। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि गौ माता हमारी सृष्टि की माता है, चारों वेदों की ज्ञाता है गौ माता हमारी वो शक्ति गौ माता है जिस माँ के अंदर सनातनी धर्म में चारों वेदों में यही उसमें जो लिखा हुआ है कि चारों वेदों में कि 33 कोटि देवी देवता हमारे इस गौ माता के अंदर विराजमान है। जिस माँ की सेवा साक्षात भगवान कृष्ण ने की हो सतयुग में, ये तो कलयुग था, इस कलयुग में तो इस भारत में सबसे ज़्यादा इस गौ माता की सेवा होनी चाहिए थी। आज बड़ी अफसोस की बात होती है कि आज हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, जाके देखते हैं गौ माताओं की बहुत ही ज़्यादा बुरी दशा गौ माताओं की हो रखी है। और 29 राज्य भारत के हैं, 29 राज्यों में से 2 राज्य हमारे देवभूमि कहलाते हैं, वो हिमाचल प्रदेश है और देवभूमि उत्तराखंड है। ऐसा देवभूमि उत्तराखंड जहाँ पे कि पतित पावनी माँ गंगा की धारा बहती है और ऐसी माँ गंगा की धारा के आसपास हम देखते हैं गौ माता भगवान कृष्ण को यहीं से पुकार रही है कि हे भगवान हमें इस धरती से मुक्त करा दो। पहले तो मैं पहाड़ TV के माध्यम से आदरणीय चाचा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके द्वारा अपने प्रति जन्म दिवस पर ही नहीं बल्कि हर रोज़ उनकी जो दिनचर्या शुरू होती है वो सुबह 5 बजे शुरू होती है और वो अपना जलपान भी 12 बजे के बाद करते हैं। जब तक गौ माता की सेवा नहीं करते तब तक वो
जलपान भी नहीं करते। और उनसे ही क्षेत्र के हज़ारों लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि चाचा जी द्वारा 23 मार्च 2020 से और अभी तक निरंतर गौ सेवा जारी है। जब लोग घरों में अपनी जान बचाने के लिए छुप के बैठे हुए थे, उस समय चाचा जी निरंतर सड़कों पर थे और कोविड से बेखौफ होकर गौ माता के प्रति समर्पित थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन गौ सेवकों के लिए भी ये संदेश देना चाहूँगा जिन्होंने इन गौ माताओं को निराश्रित किया है, जिनके बच्चे इनका दूध पी के बड़े हुए हैं और जिन्होंने अक्सर देखते होंगे कि गायों के कान पर जो बैंक से लोन लिया होता है वो चिन्ह भी लगा हुआ है, लेकिन लोग इनका शोषण कर रहे हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वैसे तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, भट्ट जी वैसे बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि हमारा तो ये परिवार बढ़ता जा रहा है सेवा में। आज ये देखिए, आज मेरा परिवार इतना बड़ा सेवा के लिए आगे आया है, पर इस उत्तराखंड की जनता को क्या हो गया है? जनता को भी तो आगे आना चाहिए ना। हम लोग 3 साल से यही कह रहे हैं कि भाई आगे आइए, थोड़ा सेवा कीजिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं आता। आप पालते क्यों हैं? अब आप ये देखिए कि चलो जो बेचारी छोड़ दी है, लेकिन जिन्होंने पाली है दूध तक पालते हैं। दूध के बाद क्या? दूध के बाद आप सड़कों पे छोड़ देते हैं। आपको आवश्यकता ही नहीं है पालने की अगर आप सेवा भाव नहीं रखते हैं, अधिकार ही नहीं है आपको। इसलिए मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि कृपया जिन्होंने पाल ली हैं वो उनको पालना कायम रखें, उन्हें निर्वासित मत कीजिए, उनको बाहर मत छोड़िए, ताकि वो आवारा पशु रूट के भगवानपुर तहसील समेत आधा दर्जन पॉइंट पर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार के दिन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जगह जगह पर पॉइंट बनाकर चक्का जाम लगाने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल परीक्षा और हरियाली तीज त्योहार के मद्देनजर कार्यक्रम को स्थगित कर जिन पॉइंटों पर जाम लगना था उसे धरना प्रदर्शन में तब्दील कर दिया गया। हरिद्वार के जिला अध्यक्ष विजय कुमार शास्त्री के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने भगवानपुर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का तकरीबन 13 महीने तक धरना प्रदर्शन हुआ। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कई घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने 15 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी को अपनी मांगे जो भी हैं वो लिख दी हैं, जिसमें कि MSP गारंटी कानून बनाने के लिए और 7 राज्य जो सूखे की चपेट में हैं उनके लिए, अग्निपथ योजना के लिए इत्यादि के बारे में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, जिनको बता दिया गया है उचित माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचा जाए। दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चले, उसमें सरकार ने जो वादा खिलाफी करी, तो आज ये पूरे देश के अंदर वादा खिलाफी दिवस मनाया गया। इसमें हमारा आज चक्का जाम का कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, लेकिन ये आज हरियाली तीज का त्योहार था और लेखपालों की परीक्षाएं थी, उसको देखते हुए चक्का जाम स्थगित किया गया और जगह जगह जो पॉइंट जाम के थे उन पर माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन दिया कि केंद्र सरकार ने जो वादा करके आंदोलन स्थगित कराए थे वो अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करो। जब तक केंद्र सरकार वादे पूरे नहीं करेगी तब तक हमारे आंदोलन इसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चलते रहेंगे। आज ही हमने यहाँ भगवानपुर तहसील में हमारे हरिद्वार में 4-5 पॉइंटों पर हमारे ज्ञापन गए। उसी कड़ी में ये हमारा यहाँ भगवानपुर तहसील में माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि हमारी बात आप माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाऊँ। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।